Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends, members. I would like to welcome all of you in the first batch of Forex learning group. तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा. My name is हयात हकीम हयात और मैं FX मार्केट के अंदर 2017 से वर्क कर रहा हूँ. ठीक है. और इसके साथ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस को अगर कंसर्न की जाए तो मेरा क्वालिफ़िकेशन जो है MSc ज़ूलॉजी है और साथ में मास्टर इन एजुकेशंस भी किया हुए हैं. ठीक है. और कंप्यूटर के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कोर्स मैंने की हुई है. ठीक है. तो आज की बेसिक कोर्स हमारी फॉरेक्स मार्केट के अंदर है और हमारी फर्स्ट क्लास है. तो फर्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन टू द फॉरेक्स मार्केट कि फॉरेक्स मार्केट क्या है. ठीक है. इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट है क्या, कौन कौन लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. और इसके अंदर हम वर्क किस तरह करेंगे. तो सबसे पहले तो हमने इसके बारे में जानना है कि फॉरेक्स मार्केट है क्या. तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जो फॉरेक्स मार्केट है ये एक ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है. ठीक है. FX फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें फॉरेन की करेंसी को हम एक्सचेंज करते हैं और इसके थ्रू हम जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. तो इस मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर $5 ट्रिलियन पर डे ट्रेड होती है. ठीक है. $5 ट्रिलियन पर डे इसके अंदर ट्रेड होती है. राइट. और इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं. तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके अलावा स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर काम करते हैं. ठीक है. तो इस मार्केट के अंदर बेसिकली काम होता क्या है कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे हमारे पास फॉरेन कंट्री से कोई बंदा आता है. ठीक है. और उसके पास सऊदीन रियाल होते हैं. ठीक है. तो सऊदीन रियाल को एक्सचेंज करते हैं PKR में, यानी पाकिस्तानी करेंसी के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो उसके काम के बन जाते हैं, फिर उस करेंसी को यूज़ करते हैं. ठीक है. और ऐसे भी करते हैं ये एक मनी एक्सचेंजर के पास चला जाता है तो इसको PKR में कन्वर्ट कर देते हैं. तो सिंपल एग्जाम के तौर पर अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो हम किस टाइम हम जो है वो अपनी करेंसी को जो रियाल की सूरत में हमारे पास पड़ी है वो किस सूरत में हम यानी एक्सचेंजर के पास जाके उसके साथ एक्सचेंज करते हैं. जब मार्केट की वैल्यू को हम समझते हैं कि अभी मार्केट में रियाल की कीमत जो है वो बड़ी है, मतलब वो प्राइस इंक्रीज़ है, तो हम बड़ी कीमत के साथ उसको सेल कर देते हैं मनी एक्सचेंजर के पास. ठीक है. और वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉफिट को देख के वो हमसे ख़रीदते हैं, यानी वो बाई करते हैं, फिर आगे वो सेल करते हैं. लेकिन ये एक ऑफलाइन सिस्टम है. तो एक ऑफलाइन सिस्टम के थ्रू हम इस तरह कर सकते हैं. तो फॉरेक्स मार्केट एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं इन करेंसी को एक्सचेंज ऑनलाइन के थ्रू. ठीक है. इसमें आपको किसी एक्सचेंजर के पास जाना नहीं पड़ता है, बल्कि सब कुछ ऑनलाइन होते हैं. ठीक है. तो फॉरेक्स मार्केट के बारे में आपने देखा कि इसके अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है. ठीक है. ये बहुत बड़ी मार्केट है. इसके अंदर $5 ट्रिलियन की जो है ट्रेड होती है. ठीक है. इसके अलावा हम दूसरा जो टॉपिक है इसके ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज़ फॉरेक्स. ठीक है. फॉरेक्स क्या है. फॉरेक्स क्या है बेसिकली. फॉरेक्स क्या है. तो in simple term, currency is also called the foreign exchange. FX currency trading. It is a decentralized global market where all the world currencies trade with each other. ये एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर फॉरेन करेंसी को हम एक्सचेंज करते हैं पैर की पाम में. ठीक है. ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. पैर की पाम में करते हैं और ये एक डिसेंट्रलाइज ग्लोबल मार्केट है. डिसेंट्रलाइज का मतलब यही है कि ये दुनिया में एक सेंटर की बेस नहीं है कि एक जो कंट्री है इसको ये अप्रोच कर ले, इसको ये कंट्रोल कर लें. ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है. तो दुनिया के बहुत तकरीबन सारे ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. तो इससे जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं
जो स्मार्ट मनी है, जो बैंक है, हेज फंड वाले है, जैसे रिटेल ट्रेडर है, सब करेंसी को एक्सचेंज करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। और इट इज़ द लार्जेस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। मैंने पहले बता दिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और अगर इसके अंदर अगर एक चीज़ को हम क्लियर कर दें कि इसमें पैर की शक्ल में ट्रेड होती है, तो इस चीज़ को मैं कुछ हाईलाइट करता हूँ कि अगर हम बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हमने शुगर लेनी है, ठीक है। तो शुगर हम बाय करते हैं शॉप वाले से और इसको हम सेल करते हैं करेंसी। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एक सेल करते हैं, दूसरा बाई करते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं पेयर, ठीक है। तो शुगर हम बाई करते हैं और करेंसी हम सेल करते हैं, जो करेंसी हमारे पास मौजूद है। तो इसको एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्रिएट होती है, एक ट्रांजेक्शन होती है, तो इसे कहते हैं पेयर में ट्रेड करना, ठीक है। एक चीज़ को आपने सेल करना है, दूसरा डेफिनेटली बाय होगा। हमने यहाँ पर शुगर बाई किया और डेफिनेटली हमारा करेंसी जो है सेल में गया, ठीक है। तो इसी तरह फॉरेक्स मार्केट भी काम करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं कि देखते हैं कि वाई ट्रेड फॉरेक्स में हम ट्रेड क्यों करें। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि फॉरेक्स के अंदर ट्रेड क्यों करें। बाकी जो ऑफलाइन बिजनेस है, जो फिजिकल बिजनेस है, हम इसमें क्यों नहीं करते। हम यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि हम फॉरेक्स के अंदर आके हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके बेसिक पे कुछ रीज़न है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आपने यहाँ पे आके अपनी लाइफ को सेटल बना सकते हैं, ठीक है। जो लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख लें कि एक एजुकेशनल कैरियर जो है वो केजी से स्टार्ट होती है, ठीक है, और 16 to 18 ईयर्स यहाँ पर आप स्पेंड करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर केजी से स्टार्ट लेके 18 to 16 ईयर्स स्पेंड करते हैं और यहाँ पर आपका टोटल जो कॉस्ट आता है, आपके ऊपर एक्सपेंस होते हैं, मिनिमम वो 10 लाख एक मॉडरेट फैमिली की मैं मिसाल देता हूँ, 10 लाख का उस पर एक्सपेंस आता है, ठीक है। और जब आपको एक गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, अदरवाइज़ जॉब के लिए आपको भी दौड़ना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर, तो एटलीस्ट आपको एक जॉब मिल जाती है, तो आपकी डेली जो मंथली जो इनकम है वो 20K है, 20,000, ठीक है। आप इसको डीप डाउन समझें, ठीक है। केजी से लेके 16 to 18 ईयर आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट किए, एक्चुअली आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, और जो मनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट है वो आपका 10 लाख है। तो आपका मंथली आप जॉब लग जाती है तो 20 और आप अर्न कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो इसके कंट्रास्ट में अगर हम चले जाते हैं, ये चीज़ को आपने समझ में रखना है, ठीक है। इसके बरअक्स हम जाते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपने 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर आपने लर्निंग करनी है और 1 ईयर आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करना है। और प्रैक्टिस के बाद 2 ईयर कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपने 1 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो है, आप जब सही तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, आपने बैक टेस्टिंग करनी है। ये जो मैंने ड्यूरेशन बनाया है 2 ईयर, ये इसको आपने मार्केट को देनी है, आपने मार्केट को देखना है, अपने मेंटोर की बातों को फॉलो करना है, अपने ख़ुद ही मार्केट को टाइम देना है। जैसे आप टाइम स्कूल को देते हैं, तो इस तरीके से आपने इसको भी टाइम देना है, ठीक है। इसको आपने एज अ कैरियर लेना है, ठीक है, कैरियर ऑफ, अब जिस तरह आप इसको एज अ कैरियर लेते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये 1 लाख पे ऑलमोस्ट 3000, ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि 3000 आपको ये डेली देगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर ले, 2 ईयर आप 1 ईयर आप लर्निंग कर ले, पूरी तरह से आप इसको लर्न कर ले, फिर 1 ईयर आप प्रैक्टिस कर ले, इसके ऊपर बैक टेस्टिंग कर ले, अपनी स्ट्रेटजी बना ले, अपने मेंटोर की स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट कर ले, और इसके बाद मैं गारंटी से कह रहा हूँ वहाँ पर 10 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद आपको 700 मिलता है डेली, ठीक है। 20K को अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 700
वो भी कम मिलता है, 600 प्लस मिलता है, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ इसको करके 700 बनाता हूँ। तो 700 आपको डेली मिलता है, 700 आपको डेली मिलता है। यहाँ आपको 3000 पर डे मिलता है, ज़्यादा भी मिल सकता है यहाँ इससे काफ़ी ज़्यादा। ये मैं जस्ट पर सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे आपने 3000 डेली अर्निंग करनी है, ठीक है। वहाँ पर आपने 10 लाख के ऊपर इतनी 16, 17, 18 साल लगा के यहाँ पर आपने 2 ईयर प्रैक्टिस करनी है, 2 ईयर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर इसलिए हम फॉरेक्स को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसको अब हम कंपेयर करते हैं एक बिज़नेस के साथ। एक बिज़नेस के लिए भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाँ पर अगर आप क्या करते हैं कि 5 या 6 लाख आप अगर पर एक कारोबार में, एक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको कितना प्रॉफिट होता है। अगर आपने कोई बिज़नेस सीखने है तो भी आपको तकरीबन 4-5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप प्रॉफिट में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको डेली मैक्सिमम 2K हार्डली मिल जाता है, वो भी काफ़ी टाइम के बाद आपने अपनी गाहक बनानी है, ये वगैरह ये काम करनी है। इसके बाद आपको 1K से लेके 2K। आप प्रैक्टिकल बिजनेस, फिजिकल बिजनेस को देख ले, उन भाइयों से पूछ ले जो करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो डेली कितना कमाते हैं। हम भी जानते हैं काफ़ी लोगों को वो 1K तक भी नहीं कमा सकते पर डे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझाने का मकसद ये है कि 6 लाख को इन्वेस्टमेंट करके आपने 1K बनानी है, वहाँ पर 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके आपने 3000 बनानी है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये रूम और ऑफिस के अंदर आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के सामने, और वहाँ पर आपने दौड़ना पड़ता है। तो ये तो जस्ट कंपैरिजन है कि हम फॉरेक्स को क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि Why trade forex? There are many reasons to trade in forex. बहुत ज़्यादा वजूहात है इसके बिना पे हम forex के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है। If you ask 4 different people, you might get more than 4 different answers. मतलब आप किसी से पूछ ले, 4 बंदों से पूछ ले तो आपको डिफरेंट आंसर मिल जाते हैं। Primary make money is the most frequent cited reason for why trade in forex. एक तो है कि पैसा बनाना, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, एक तो पैसा बनाना तो ऑब्वियसली ये बात है कि हमने पैसा ही बनाना है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको 24/5 आपको ये मार्केट खुली नज़र आएगी। ये मार्केट 24/5, इस 5 का मतलब है कि संडे और सैटरडे को ऑफ होती है। और इसके अलावा जो डेरेफ मार्केट है वो मतलब 24/7 ओपन होती है, मतलब उसकी क्लोजिंग कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो मार्केट है वो 2 दिन के लिए क्लोज होती है, सैटरडे और संडे को, ठीक। तो ये 24 आवर खोली होती है, आप जब चाहे इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं है कि ये सुबह है या शाम है या अभी नाइट हो चुके हैं या अभी टाइम नहीं है, ये इसमें कुछ नहीं है। आप एनी टाइम मार्केट के अंदर जाके प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके एक बेसिकल रीज़न ये भी है कि हम फॉरेक्स को प्रेफर करते हैं ट्रेड के लिए। दूसरी बात, हमें तैयार होना नहीं पड़ता कि आप इसके लिए हम निकलते हैं, अभी हमने ये करना है वो करना है, और ये मतलब टाइम पे हम नहीं पहुंचते तो मतलब आपको एक स्कूल भी पढ़ सकती है कि बॉस को आपको स्कूल कर दें। लेकिन ऐसी बात नहीं है, फॉरेक्स के अंदर आप बॉस ऑफ योर ओन है, ठीक है। इसके अंदर मैं समझाता हूँ कि बॉस ऑफ योर ओन, आप खुद के बॉस हो, आप इसके अंदर खुद के बॉस हो, आप मालिक हो अपने कारोबार का, ठीक है। तो ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो का मकसद भी यही था कि आप इसको देख लें, बार बार देख लें, वीडियो को समझने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।